अस्सलाम नाज़रीन, क्रिक लिंक्स की एक और वीडियो के साथ जनरल आब्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब अहमद शहजाद ने इल्ज़ामात की भरमार कर दी है कोचिंग स्टाफ पर, अपने सीनियर्स प्लेयर पर, और उन्होंने कहा है कि उनके कैरियर को जो एक ब्रेक लगी है, जो एक कॉमा लगा है, उसके पीछे पाकिस्तान के कुछ सीनियर्स प्लेयर मौजूद हैं। उनके उन्होंने नाम नहीं बताए, लेकिन कोचिंग स्टाफ में पर्टिकुलरली वकार यूनुस को उन्होंने आड़े हाथों लिया है और मिकी आर्थर पर भी तनकीद की है उन्होंने खासी। जी हाँ, एक इंटरव्यू दिया उन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान को और उसमें तफसीली सवालात किए गए उनसे और जवाबात दिए। हमने देखा है अहमद शहजाद जो हैं उन्होंने जब विराट कोहली ने इंडिया के लिए डेब्यू किया था उसके करीब करीब ही उन्होंने पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया, और उन्होंने ये भी खुद भी बताया इस इंटरव्यू में कि वो विराट कोहली के पाए के बल्लेबाज बन सकते थे अगर उन्हें कुछ सीनियर प्लेयर्स की सपोर्ट हासिल होती। उन्होंने कहा कि विराट कोहली और वो अकेले इकट्ठे ही, हमने देखा कि अंडर 19 भी वो इकट्ठे खेलते रहे, अंडर 19 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी अहमद शहजाद ने, उसी बेस पर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका डेब्यू भी हुआ और बड़े बेहतरीन किस्म के बल्लेबाज और क्लासिकल बैट्समैन पाए गए अहमद शहजाद, और बहुत ज़्यादा तारीफें होती थी, इनकी एक रिजेंबलेंस क्रिएट की जाती थी, इनका जो है वो मुकाबला बाहमी एक करवाया जाता था विराट कोहली के साथ कि शायद विराट कोहली की क्लास को ये मैच करते हैं, शायद उस तरह से क्रिकेट ये भी खेलेंगे जैसे विराट कोहली खेल रहे हैं, और इसी तरह से कुछ परफॉर्मेंसेज दी उन्होंने अंडर 19 लेवल तक। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात आती है, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों ने डेब्यू किया, तो उसके बाद अहमद शहजाद जो है वो उस तरह से जो है वो सबलाइम का जो है वो मुजाहरा नहीं कर सके, डिक्लाइन का शिकार हुए, जबकि विराट कोहली ने अब तक तकरीबन 20,000 इंटरनेशनल मैचेस स्कोर जो हैं वो कर लिए हैं। और अहमद शहजाद ने इस सवाल के जवाब में बताया ये है कि विराट कोहली बड़े प्लेयर होने की वजह जो है वो विराट कोहली खुद तो हैं ही हैं, लेकिन उसके पीछे सपोर्ट है महेंद्र सिंह धोनी की। जी हाँ, अहमद शहजाद ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह से सपोर्ट किया और जिस तरह से बैक किया विराट कोहली को, अगर इसी तरह से पाकिस्तानी टीम में सीनियर्स जो हैं वो अहमद शहजाद को बैक करते तो शायद वो भी लेजेंडरी क्रिकेटर बन जाते जिस तरह से विराट कोहली बने। वो भी शायद उस कदर सेंचुरियां कर लेते, वो भी शायद उस कदर 50 कर लेते, उस तरह जो है वो एवरेज करते, उस तरह से रेटिंग्स में टॉप पे आते जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली ने अपनी धाक बिठाई रखी और टॉप रैंकिंग्स में रहे, ओडीआईज में, टी20 में, टेस्ट फॉर्मेट में। और अहमद शहजाद जो हैं वो भी तीनों फॉर्मेट खेले हैं पाकिस्तान की जानिब से, टेस्ट भी, ओडीआईज भी, टी20 में भी, और जो चंद पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं, कोई चुनिंदा 2 से 3 बल्लेबाज हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी स्कोर की हुई है, उनमें अहमद शहजाद का भी नाम आता है। और वो पहले बल्लेबाज थे पाकिस्तान की जानिब से जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 100 स्कोर किया था, टी20 में भी, टेस्ट में भी, ओडीआईज में भी, और कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज भी हैं उनके जो है नाम से मंसूब। तो उन्होंने कहा है जनाब के सीनियर जो प्लेयर्स हैं उनकी वजह से उनका कैरियर जो है वो दांव पर लगा और उनकी वजह से उनको मसाइल हुए। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली जो है वो पाकिस्तान में ये चीज़ मौजूद नहीं है कि यहाँ पे सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो जूनियर्स को उस तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं करते। उन्होंने कहा कि वकार यूनुस जो है कोचिंग स्टाफ में, उन्होंने कहा पर्टिकुलरली जो वकार यूनुस है उन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया उन्हें, और उन्होंने जो है वो उनके कैरियर को एक जो है वो कॉमा या फुल स्टॉप जो है लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी बेसिकली पीसीबी को, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अहमद शहजाद और उमर अकमल है इनकी फॉर्म जो है वो उस तरह से बेहतर नहीं है, इनको डोमेस्टिक लेवल पे भेजा जाए और वहाँ पे ये दोबारा से परफॉर्म कर कर वापस टीम में आए। उन्होंने कहा कि अब वो काफ़ी अरसे से क्योंकि क्रिकेट से बाहर हैं और बाहर से बैठ के एनालाइज कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि बेहतर आईसाइट है उनकी और आईव्यू है जहाँ से वो देख रहे हैं और क्रिकेट को एक नए नज़रिए से, एक नए पर्सपेक्टिव से जो है वो जज कर रहे हैं, और बहुत कुछ मज़ीद उन्हें सीखने को मिल रहा है। और एक वक्त में टीम में खेलना वो एक डिफरेंट चीज़ होती है और टीम से बाहर बैठ कर चीज़ें देखना वो डिफरेंट चीज़ है। इस दफ़ा हमने देखा उनको पीएसएल में भी मौका नहीं मिला, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलते रहे हैं पीएसएल में और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं उन्होंने, बड़ी अच्छी जो है वो शॉट्स लगाते रहे। कीवन पीटरसन जो है वो बड़े मोतरिफ रहे अहमद शहजाद के, और बाज़ दफ़ा वो ट्वीट्स भी करते रहे इनके हक में। जब पाकिस्तान की जो है वो स्क्वाड का ऐलान होता था कई ममालिक के खिलाफ सीरीज़ के लिए, तो वहाँ पे अहमद शहजाद को कीवन पीटरसन पर्टिकुलरली बड़ा मिस करते थे और वो इनकी क्लास के बड़े मोतरिफ थे, और वो कहते थे
कि बहुत बड़ा नाम है अहमद शहजाद क्रिकेट की दुनिया का और बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं, पाकिस्तान को बहुत बड़े मैचेस जितवा सकते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स को तो डेफिनेटली अहमद शहजाद जो है वो मैचेस जितवाते रहे और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप्स की इन्होंने केवन पीटरसन के साथ मिलकर कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। अब उनका कहना है कि वो बाहर से देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि शायकीन जो है वो अब भी उनके साथ उसी तरह से मोहब्बत करते हैं और उन्होंने कहा सोशल मीडिया से बाहर भी एक दुनिया है और वहां पर अगर आके देखा जाए तो शायकीन उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि खासतौर पर जब वो नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं तो शायकीन इस कदर मोहब्बत का मुजाहरा करते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि वो शायद टीम से बाहर हैं या टीम के अंदर हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि बाज़ शायकीन ये भी दावा करते हैं और ये भी उन्हें कहते हैं कि जब से आपने क्रिकेट खेलना छोड़ी है हमने क्रिकेट देखना बंद कर दिया है। वो कहते हैं कि इस कदर मोहब्बत मिलती है, इस कदर पुरतपाक इस्तकबाल होते हैं उनके अहमद शहजाद के। हमने देखा कि एक डिफरेंट किस्म की हमें लॉबी नजर आती थी जब शाहिद खान अफरीदी की कप्तानी में बड़ा मुसलसल खेले अहमद शहजाद। शाहिद अफरीदी बहुत ज़्यादा बैक करते थे अहमद शहजाद को, उमर अकमल को, और उसके बाद हमने देखा सरफराज अहमद की जब से कप्तानी आई तो फिर ये थोड़ा सा नज़रअंदाज होना लगे और इनके मुताबिक जो है वकार यूनुस और मिसबाह उल हक जब कोचिंग स्टाफ में थे तो तब इनके साथ काफ़ी जो है वो मसाइल हुए और मिकी आर्थर को भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने जब हमने देखा उमर अकमल जो हैं वो भी दूसरी तरफ जो है वो मिकी आर्थर और वकार यूनुस को बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं। उमर अकमल ने यह भी कहा कि वकार यूनुस बहुत बड़े बॉलर तो रहे लेकिन एक अच्छे कोच साबित नहीं हो सके। उनकी पाकिस्तान के लिए बॉलिंग में तो बड़ी खिदमात हैं लेकिन अच्छे कोच नहीं वो साबित हुए। और मिकी आर्थर को भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि वो जो है उन्होंने शायद उस तरह से उनके टैलेंट को पहचाना नहीं। इस पर अच्छी खासी बहस हुई। मिकी आर्थर ने भी ट्वीट्स में रिप्लाई किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उमर अकमल लुक इनटू द मिरर के यानी शीशे में देखें और आईना देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके जो डिक्लाइन की वजह कौन है, कि आप खुद वजह हैं या कि कोई कोचिंग स्टाफ या दूसरे लोग वजह है। और काफ़ी क्रिटिसिज्म का शिकार हुए अहमद शहजाद और जो हैं उमर अकमल अपने रवैये की वजह से पर्टिकुलरली, और अपने रवैये की वजह से उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा और इसी वजह से कहा जाता था कि वो मुख्तलिफ जो स्क्वाड्स हैं उनका हिस्सा नहीं बन पाते थे, मुख्तलिफ टीम्स का हिस्सा नहीं बन पाते थे। और उसके पीछे मेन वजह यही बताई जाती है कि इनका रवैया शायद ऑन टू द मार्क नहीं। उन्होंने अहमद शहजाद ने कहा कि मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, मैं मानता हूं मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन कोई भी जो अपना क्रिकेट से रेलेवेंट चीज़ है उसमें मैंने कभी भी कोई गलती नहीं की और क्रिकेट जो है वो उनका पैशन है। उन्होंने कहा क्रिकेट को लेके मैं बड़ा सीरियस हूं अपनी लाइफ में और क्रिकेट को लेके कभी उन्होंने कोई गलती की गुंजाइश छोड़ी नहीं। गलतियां उन्होंने कहा हर शख्स से होती हैं और उन्होंने की होंगी, ऑब्वियसली बात है बहुत सी, लेकिन क्रिकेट को लेके वो कहते हैं कि मैं बड़ा पैशनेट हूं और इस जो पर्टिकुलर मैदान है यहाँ पे उन्होंने किसी किस्म की कोई गलती नहीं की। और अभी वो ये समझते हैं कि शायद वो दोबारा से फिर पाकिस्तानी टीम में वापसी करेंगे और वो पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम में वापसी उनकी हो जाएगी। उनसे ये सवाल किया गया कि अब पाकिस्तान की ओपनिंग स्लॉट में जो है वो अगर T20 में देखें तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ODIs में देखें तो जो है वो फ़खर जमान और इमाम उल हक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसी तरह से टेस्ट में अगर देखें तो आबद अली अच्छी ऑप्शन है, उसके साथ साथ इमाम उल हक, शान मसूद और कुछ ऑप्शन हैं। अब्दुल्ला शफीक अब बड़ी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेल रहे हैं। तो अब उन्हें कहा गया, सवाल किया गया कि अब स्पेस शायद उस तरह लग नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने पाकिस्तान के लिए खेला तो तब भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पाकिस्तान के लिए खेल जाऊंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जत दी और वो खेले और अभी भी वो पूरी तरह से पूरी उम्मीद है कि शायद वो वापस आएंगे पाकिस्तान टीम में। हमारी यही ख्वाहिश है कि जो तमाम तर अच्छे परफॉर्मर हैं वो पाकिस्तान की टीम में आएँ और परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए। इसके साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह नासिर।